अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द गोश्त, जो यूपी की बहुत ही ख़ास डिश है। ख़ास तौर पर बिजनौर, नहटौर, रामपुर, काशीपुर वगैरह में बहुत ही शौक़ से बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है। ये वहाँ के बड़े बड़े फंक्शंस, शादी वगैरह में भी बनती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। आज हम यही डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी इसे सीखिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ये काली उड़द है, पाव किलो ली है हमने इसे। और अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले, धनिया, बड़ी सौंफ, तेज़पत्ता, दालचीनी और जावित्री है, लौंग ली है हमने। प्याज है, एक पूरी प्याज है, मैंने छील कर इसे रख लिया है। अब हमने करना ये है कि कुकर में दाल अच्छी तरह से धोकर प्याज काट कर उसमें डाल देनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसमें। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका डालेंगे और जो गरम मसाले हमने निकाले थे, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी वगैरह इसमें डाल देंगे। साथ ही धनिया और बड़ी सौंफ जो हमने साबुत लिया है, इसे या तो हम किसी पोटली में बांधेंगे या आपके पास इस तरह से कोई बर्तन होगा तो उसमें डालकर हम इसे दाल के अंदर डाल देंगे और इसे उबलने के लिए रखना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे मिर्ची का पाउडर, जो आप अपने जायके के मुताबिक लेंगे। पाव किलो हमने दाल ली है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें पानी डालकर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ गल के तैयार होना चाहिए। अब हमने गोश्त के लिए तैयारी करनी है। साथ ही हम बघारे हुए चावल बना रहे हैं, तो चावलों की तैयारी कर रहे हैं। ऑयल गरम किया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ता, शाहज़ीरा और दालचीनी, चंद लौंग डाली है। अगर आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल दीजिए इसमें। अच्छी तरह से भून लेना है। और चावल आप चाहे तो लॉन्ग राइस, दिल्ली राइस लीजिए या फिर सादा चावल जो आप डेली यूज़ के लिए लेते हैं वो भी ले सकते हैं। बघार कर चावल जब बनते हैं तो उड़द के साथ खाने में बहुत ही जायका देते हैं। पानी डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन भूनने के बाद, और चावल धोकर इसमें हम डाल देने वाले हैं। साथ ही आपने नमक इसमें अपने जायके के मुताबिक डालना है। हम यहाँ पर आधा किलो चावल पका रहे हैं। देखिए, चावल हमारे पकने के लिए आ गए हैं, तैयार हो रहे हैं। इसे हम दम पर रखने वाले हैं ढककर, चम्मच चलाकर। ये हमने दूसरा मसाला तैयार किया है गोश्त के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 किस्म की लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया का पाउडर। अब हमने करना ये है कि गोश्त धोकर ले लेना है। ये देखिए, हमारे चावल अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे हम ढककर रख देने वाले हैं सिम आंच पर, स्लो पर, दम पर पकने के लिए। यहाँ पर हमने ऑयल गरम किया है और उसमें एक प्याज काट के डाली है। इसे सुर्ख करके ले लेंगे हम अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा सुर्ख भी नहीं करना है। सौते करने के बाद जब ये गोल्डन होने लगे इसका रंग, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, पहले तो प्याज हम तली हुई निकाल लेंगे, हमें चाहिए होगी डेकोरेशन के लिए। गरम मसाले डाले हैं हमने, जो हमने निकाले थे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह। अब इसमें हमने गोश्त भून लेना है। हमने गोश्त पहले ही 80% कुकर में नमक डालकर गला लिया था। अब इस ऑयल में हम गोश्त भून रहे हैं और अपने तमाम मसाले इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से हम भूनने वाले हैं। इतना भूनना है कि तमाम कच्चे मसालों की स्मेल जो है इसमें से निकल जाए और मसाले गोश्त के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से पक जाए और भुन जाए। देखिए, हमारा गोश्त और मसाले
बहुत ही अच्छी तरह से भून रहे हैं। इसमें से खुशबू आने लगी है। कोशिश ये करना है कि मसाले और अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए। इस हद तक भूनना है कि ऑयल पूरा सरफेस पर आए और मसाले गोश्त में अच्छे तरह से लग जाए। ये देखिए हमारी दाल गल चुकी है। हमने बड़ी सौंफ और धनिया जो डाला था उसका बर्तन निकाल लिया है और तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। जब हम ये भून लेते हैं गोश्त अच्छी तरह से, तो दाल को थोड़ी तरह से मैश कर देते हैं। आप चाहे तो इसे दाल घोटनी से या किसी चीज़ से घोंट ले, या फिर अगर आप साबुत पसंद करते हैं तो उसे चम्मच से थोड़ा सा हल्का सा घोंट ले और गोश्त में मिला ले। बहुत ही जायकेदार डिश बनती है। जिस तरह महाराष्ट्र में दालचा पसंद किया जाता है, उसी तरह यूपी में उड़द गोश्त को पसंद किया जाता है। इसका जायका भी बहुत लजीज होता है। इसके साथ रुमाली रोटियां बनती है, वहाँ पर पुलाव रहता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है उड़द गोश्त। बड़ी सौंफ, धनिया और गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालने के बाद इसकी महक और खुशबू और दुबाला हो जाती है। जब ये उतारने के लिए हो जाए तो उसमें हम हरा धनिया काट कर डालेंगे। लीजिए तैयार है हमारे बघारे हुए चावल और उड़द गोश्त। हरी मिर्चें काट कर ऊपर से डाल दी जाती है। बहुत शौक़ से खाते हैं इसे हरी मिर्चों के साथ। अगर आप चाहें तो जब पक जाता है तो उस वक्त उतारने से पहले भी हरी मिर्चें काट कर उसमें डाल दें तो इसका जायका दुबाला होता है। लेकिन ये आपके जायके पर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।